बेहद अहम खबर की रंग लाई है दुआएं। जिंदगी की जंग जीत गया है गुड्डू। 24 घंटे तक जिंदगी की जंग लड़कर जीत गया गुड्डू। सीकर के लीखमा का आवास में गिरा था बोरवेल में गुड्डू। कल शाम को 4 बजे बोरवेल में गुड्डू गिर गया था। 55 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था गुड्डू। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने उसे रेस्क्यू किया है। बोरवेल के पास सुरंग बनाकर निकाला गया बाहर। कलेक्टर समेत अन्य अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। रेस्क्यू टीम ने बोरवेल के पास 55 फीट का गड्ढा खोदा। सीसीटीवी से बच्चे की हालत पर नजर बनाई रखी और यही वजह है कि जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं गुड्डू की, सकुशल गुड्डू को बाहर निकाला गया है। हालांकि लंबा इंतजार भी रहा, पर लंबे इंतजार के बाद गुड्डू सकुशल बाहर निकला है। तस्वीरें भी गुड्डू की आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिए, डॉक्टर्स की टीम गुड्डू का चेकअप करते हुए नजर आ रही है। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हॉस्पिटल में गुड्डू के चेकअप की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो वहीं मां की गोद में गुड्डू आपको नजर आ रहा है। मां भी लंबे अरसे से इंतजार कर रही थी कि कब गुड्डू बाहर निकले उस बोरवेल से और वापस से गुड्डू को वो अपनी गोद में बिठाए। और देखिए, ये वो तस्वीर है जिसने हर किसी को भावुक कर दिया। जैसे ही गुड्डू अपनी मां की गोद में गया तो वो क्षण ऐसा क्षण था कि सभी की आंखें एक बार के लिए नम जरूर हुई होगी। तो वहीं गुड्डू को बचाने वाली टीम की तस्वीर भी आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि यही वो वीर है जिनकी वजह से गुड्डू बाहर निकल पाया है, सकुशल और सुरक्षित बाहर निकला है। लंबा जो प्रयास था वो लगातार जारी था एनडीआरएफ की टीमों की ओर से भी, एसडीआरएफ की टीमों की ओर से भी, कि गुड्डू को सकुशल बाहर निकाला जाए। और उसके बाद सभी की मेहनत रंग लाई, सभी की दुआएं रंग लाई, वो प्रार्थनाएं रंग लाई, जो सब यही चाह रहे थे कि गुड्डू सकुशल बाहर निकले। लगातार सीसीटीवी कैमरे के जरिए भी पूरी स्थिति पर नजर बनाए रखी अधिकारियों ने भी कि गुड्डू किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, क्या प्रतिक्रिया उसकी तरफ से आ रही है। और उसकी वो बहन जो बार बार आवाज लगा रही थी गुड्डू को कि गुड्डू कुछ खा ले। सोचिए वो क्षण कितने भारी रहे होंगे उस परिवार पर, वो पीड़ा कितनी भारी रही होगी उस परिवार पर जिनका लाल 24 घंटे तक उस बोरवेल के गड्ढे में फंसा रहा। तो वहीं चिंताएं टीम के ऊपर भी बहुत ज्यादा थी कि आखिर रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चलाया जाए ताकि मिट्टी भी ना धंसे और गुड्डू को सुरक्षित भी बाहर निकाला जा सके। इसलिए एक बेहद अहम रणनीति अपनाई गई एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों के द्वारा। ड्रम्स की सहायता से एक सुरंग बनाई गई। 55 फीट गहरी ये सुरंग थी जिसके जरिए गुड्डू तक पहुंचा गया। तो वहीं जब हमारे सहयोगी से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने भी जानकारी साझा की कि गुड्डू तक फोन भी पहुंचाया गया कि गुड्डू कुछ बात कर पाए। तो वहां पर वो तमाम संसाधनों का प्रयोग करके एक और तो सीसीटीवी के जरिए गुड्डू तक नजर बनाए रखी गई। तो वहीं वहां से जो बोरवेल का क्षेत्र था जिसमें गुड्डू गिरा था, जिस गड्ढे में गुड्डू गिरा था, वहां पर कुछ खाद्य पदार्थ भी उस तक पहुंचाए गए ताकि वो कुछ खाता रहे, क्योंकि 24 घंटे का ये वक्त हो चुका था। और जब सीसीटीवी फुटेज सामने आए तो वो तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई थी कि किस तरीके से गुड्डू डरा हुआ, सहमा हुआ सा नजर आ रहा था। पर जैसे ही गुड्डू बाहर निकला और सकुशल और स्वस्थ बाहर निकला तो ऐसे में सभी ने राहत की सांस ली और जो लंबा प्रयास चल रहा था इस जिंदगी को बचाने का, वो सफल हुआ। ये वो पल, ये वो माँ जो इंतजार कर रही थी कि आखिर कब गुड्डू बाहर निकलेगा और वापस पहले की तरह उनकी गोद में खेलेगा। तो जब गुड्डू बाहर निकला तो माँ ने गोद में उठाया गुड्डू को और ये वो पल थे जो कि हर किसी को भावुक कर रहे थे। साथ ही डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ पर आपको नजर आ रही है टीवी स्क्रीन पर, जिसने गुड्डू का चेकअप किया, इलाज किया कि गुड्डू पूरी तरीके से स्वस्थ है। तो वहीं ये वो वीर जिन्होंने गुड्डू को बचाया। एनडीआरएफ की टीम वहां पर तैनात थी, एसडीआरएफ की टीम वहां पर तैनात थी। तो वहीं जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी भी लगातार इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए थे। वो खुद मौके पर थे और उनके दिशा निर्देश में ही ये पूरी जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की रेस्क्यू ऑपरेशन था वो चला। पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन उन्हीं के दिशा निर्देश में चला और उसके बाद सुरक्षित गुड्डू को बाहर निकाला गया। ये 3 बेहद अहम तस्वीरें। तो वहीं बहन जो थी गुड्डू की, वो भी बार बार इंतजार कर रही थी कि गुड्डू बाहर आए। 11 साल की गुड्डू की वो बहन जो बार बार उस बोरवेल के खड्डे के पास पहुंचती और जो स्पीकर वहां लगाया हुआ था जिसके जरिए उस तक आवाज पहुंच जाए,
उससे आवाज़ देती कि गुड्डू कुछ खा ले, बिस्किट खा ले। तो वो सारे पल इतने भावुक थे और वो वैसे पल थे जिसको देखकर हर कोई चिंता में था। जब हमने आपको लाइव तस्वीरें भी दिन में वहां पर दिखाई थी तो आपने देखा होगा कि भारी संख्या में लोग भी आसपास के पहुंच गए थे और सब यही प्रार्थना कर रहे थे कि गुड्डू बच जाए और गुड्डू को सही सलामत उस बोरवेल के गड्ढे से बाहर निकाला जा सके। अब ऐसे में सभी की दुआएं भी रंग लाई और मेहनत भी रंग लाई और गुड्डू सकुशल बाहर निकला। की बात है कि सही सलामत जो है सकुशल निकला है बच्चा। उसको भी सीएससी ले गए, उसकी माँ और बहन साथ में। यहाँ पे जो है स्थानीय प्रशासन, पुलिस और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय सभी लोगों ने इसमें कल रात से 24 घंटे से इसमें लगे हुए हैं और सभी की मेहनत है। सभी ने आपस में कोऑर्डिनेशन बेहतर तरीके से किया, तो उन सभी की मेहनत का नतीजा अच्छा निकला। ये हमारे लिए एक संतुष्टि की बात है और सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चा सकुशल है। और अब उसके स्वास्थ्य को लेकर अगर कोई बात होगी देख लेंगे, थोड़ी देर उसको सीएससी में रखेंगे और अगर वो पूरी तरह से स्वस्थ पाया जाएगा तो उसको परिवार के सपोर्ट कर दिया जाएगा। आप देख ही रहे हैं लगभग 24 घंटे से ज़्यादा समय हो गया है और पूरा प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम लगातार यहाँ पे काम कर रही है और बहुत ही खुशी का विषय है कि बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। इसमें सभी लोगों ने, यहाँ तक कि गाँव के लोगों ने बहुत सहयोग किया है, लोग सभी का भी हम लोग आभार व्यक्त करना चाहते हैं। मेरा बेटा मेरे पास आ गया तो सब खुशी आ गई मेरी। माँ की ममता है ना। तो लड़कियां और एक बच्चा, 3 चाहिए मेरे का, एक मेरा सब सुरक्षित है। बाकी जो वहाँ पर जो लोगों ने कितनी मेहनत करी, कैसे उनको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरा बेटा मेरे पास है। उसको यहाँ आने के बाद अच्छी तरह जांच की है जिसमें उसका शुगर लेवल और सैचुरेशन लेवल बिल्कुल एकदम नॉर्मल रेंज में पाया गया एवं पहले से उसको एक डाउन सिंड्रोम की दिक्कत है। उसके अलावा अभी बच्चा जनरल कंडीशन से एकदम स्वस्थ है। फिर हमने जो इनिशियल ट्रीटमेंट करना है वो दे दिया है। अब हम ऑब्जर्वेशन पे हैं और उसके बाद जो भी इलाज होगा हम उसके हिसाब से आगे का निर्णय लेंगे।